नमस्कार मित्रों, पन्ने पलटते हाथ इस श्रृंखला में आपसे मुलाकात होती है। मैं मोहम्मद इसाक नवीन शर्मा के साथ। दरअसल हम कुछ ऐसे पुस्तकों का चयन करते हैं जो हमें बेहद पसंद आते हैं और उसकी जानकारी हम आपको दिए बिना अपने आप को रह नहीं पाते, रोक नहीं पाते। आज जो मेरे हाथ में एक पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह पर आधारित विशेषांक है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह बल्कि आने वाले राष्ट्रपति नहीं, बल्कि सिलीगुड़ी में अभी भी एक जुझारू पत्रकार की हैसियत से कार्यरत हैं, कवि हैं, लेखक हैं। हम उनकी चर्चा कर रहे हैं और इस पुस्तक के संपादक हैं देवेंद्रनाथ शुक्ल जी। और ये जो पुस्तक है देवकीनंदन अग्रवाल साहित्य सम्मान 2019 से विभूषित साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह पर केंद्रित अंक है। और ये जो पुस्तक है इसके प्रकाशक कालजयी मंच है, सोनालय परिजात, सचित्र पाली सरणी, हैदरपाड़ा, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सिलीगुड़ी में 2009 से एक पत्रिका निकालते हैं, आपका तीस्ता हिमालय। और पत्रिका निकालना आप खुद समझ सकते हैं बहुत बड़ा काम है आज के दिनों में। कोई 6 महीने खींचता है, कोई साल भर खींचता है, कोई 2 साल खींचता है, लेकिन इन्होंने लगातार 2009 से अभी इसका संपादन करते आ रहे हैं। एक जुझारू और मुखर वक्ता के रूप में ये जाने जाते हैं। इनके बारे में इस पुस्तक में तमाम साहित्यकारों के विचार मौजूद हैं, जिसमें कि महावीर चाचान जी का लेख है, इसमें डॉक्टर भिक्खी प्रसाद वीरेंद्र जी का है, सत्यभामा आडिल जी का, देवेंद्रनाथ शुक्ल का, महेंद्र नेह का, शिवमूर्ति जी का, डॉक्टर मुन्ना लाल जी का, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे का लेख इसमें है। और अजय कुमार साव की स्मृति भी, डॉक्टर जगमोहन सिंह, आलोक प्रवीण, ये सब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के बारे में क्या कहते हैं, क्या जानते हैं, कितना कुछ अनुभव किया है उन्होंने उनके बारे में, सब इसमें संकलित है। उनके विचार, उनके भाव। उत्तर आकाश इस अंक का नाम है, उत्तर आकाश। और जैसा कि आप सबको हम बता चुके हैं कि ये देवकीनंदन अग्रवाल साहित्य सम्मान के लिए इस पुस्तक का अभिभूत किया जाता है, लोकार्पण किया जाता है। और इसमें किसी एक विद्वान को सम्मानित कर उसके बारे में स्मृतियाँ सजोई जाती है। ये जो पुस्तक है इस वक्त हमारे हाथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के बारे में है और उन्हीं के बारे में इसमें संकलन मौजूद है। उनके बारे में देखिए, अजय कुमार साव जी ने कहा है कि पत्रकार साथी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की सवालिया निर्भीकता उनके संपादकीय मैं चार्ली हूँ में तब स्पष्ट होती है जब वो हजरत मोहम्मद को एक नियत इंसान और समाज सुधारक बतलाते हैं। और इन्हीं के साथ साथ वो ये भी कहना चाहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कि कथ्य की संरचना के दौरान सर्जक पर सामयिक विसंगतियों का जो दबाव बना रहता है वही प्राथमिक होता है, न कि धर्म या दर्शन विशेष का रूढ़ संदर्भ। बहुत ही एक तरह से आंतरिक बातें उन्होंने इसमें कहने की कोशिश की है। और कहानी के अनुत्तरित प्रश्न आज भी मुस्लिम समाज को, हालांकि वो सारे समाज को एकजुट करके और अपने साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी उन्हें विसंगति मिलती है और उसमें विडंबनाएं मिलती हैं, उन बातों को उजागर करना वो भूलते नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनुत्तरित सवाल में, अनुत्तरित प्रश्न में कुछ बातें ऐसी उठाई हैं मुस्लिम समाज के बारे में, लेकिन अब 3 तलाक का मसला जो एक कानून का रूप ले चुका है, अब इसमें वो बातें शायद उतनी गंभीर नहीं रही, इसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है। और इसी में जो अन्य विद्वानों की बातें हैं, जैसे कि डॉक्टर मुन्ना लाल प्रसाद जी इनके बारे में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति दुर्लभ अवश्य है लेकिन अनुपलब्ध नहीं। आप यही न सोच रहे हैं कि वह व्यक्तित्व कहाँ है, कौन है, कैसा है, चिंता न करें। ऐसे व्यक्तित्व की तलाश के लिए आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, वो व्यक्ति हमारे बीच मौजूद है और वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। डॉक्टर मुन्ना लाल का कहना है। और इसी तरीके से अन्य भी जो विद्वान हैं
उन्होंने अपनी बातें इसमें कहने की कोशिश की है। जैसे कि डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे इनके बारे में कहते हैं कि आशा करता हूं कि सद्कामना व्यक्त करता हूं कि वे संपादक तथा एक सच्चे पत्रकार के स्वत्व का निर्वाह में सफल होंगे। अन्याय, दमन, शोषण का इसी तरह प्रतिकार करते हुए जन पक्षधर पत्रकारिता के अलख को जगाएंगे। साथ ही निष्पाप निष्पक्ष नयन से तंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा बनाए रखने में, उसे और अधिक मजबूती प्रदान करने में अपनी प्रखर ऊर्जा का इस्तेमाल करते रहेंगे, जिससे उनका यश सर्वत्र फैले। ये मेरी हार्दिक मनोकामना है। कि डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। इस तरह से इस पुस्तक में तमाम ऐसे साहित्यकारों की बातें हैं जो कि किसी व्यक्तित्व को प्रखर बनाने में, उसे ऊंचा उठाने में कितना बड़ा योगदान हो सकता है, ये भाव इसी पुस्तक में संकलित है। मैं सिलीगुड़ी में रह चुका हूँ और इनमें से अधिकांश साहित्यकारों से मेरी मुलाकात रही है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से तो मेरी बहुत ही घनिष्ठता रही है। इसलिए हमने कोशिश की कि इस पुस्तक को आप सबके बीच पहुंचाऊं, इसकी जानकारी आप सबको दूं। पन्ने पलटते हाथ जो हम सबके हाथ है, पन्ने पलटते रहिए, पुस्तकों पर नज़र गड़ाते रहिए। पढ़ने पढ़ाने की जो संस्कृति है, जो संस्कार है हमारे, उसे जिंदा रखिए। और इस पुस्तक के बारे में अगर और भी आपको जानकारी चाहिए तो इसे सब्सक्राइब करें। जो हमारे पास संसाधन मौजूद हैं उन पर सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें और इसके बारे में पूरी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही महापुरुषों को, ऐसे ही स्थापित समाज के लोगों को आपके बीच पहुंचाने की हमारी भी कोशिश है। इस कोशिश में पन्ने पलटते हाथ सिलसिले के तहत ये पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को समर्पित उत्तर आकाश। और हाँ, एक बात मैं बता दूं कि हमारे इस कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, हमें बताइए। अगर कोई पुस्तक आपके पास है जिसे आप चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर उसके बारे में चर्चा हो, उसकी बातें और दूसरे लोगों तक पहुंचे, आप हमें बता सकते हैं। याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।